सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स और गैर मुल्की सफारतकारों ने शिरकत की। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में अजीम फतह। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में पहले कौमी तराना पढ़ा गया, फिर तिलावत कुरान मजीद से आगाज किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका तौर पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा। उससे पहले फील्ड मार्शल ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म को सैल्यूट पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तकरीब का मकसद बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फख्र लम्हा है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मुसरत हुई। This conferment of the rank of Field Marshal is the national recognition of the Chief of Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Muneer's remarkable services to the homeland. It is an acknowledgement of his firm leadership in defending Pakistan and frontier. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज की खिदमत के मोतरफ हैं। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ शानदार फतह हासिल की। मैं फील्ड मार्शल की क़यादत का मोतरफ हूँ। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। By the grace of Allah Almighty, our armed forces not only defended the nation's frontiers, but also took the battle deep into the enemy's territory. Challenging days will not only be remembered for all times to come as an outstanding military victory. तकरीब में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सर्विसेज चीफ्स, विफाकी काबीना के अरकान, चारों गवर्नर्स, वज़राए आला, गैर मुल्की सफरा और आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि मीडिया हमारा सतून है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बता दिया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को भी सराहा। ऐवान सदर में सीनियर अस्करी ज़राए की गुफ्तगू। कहा, जंग में पाकिस्तान को अल्लाह की मदद हासिल रही। पाकिस्तान ने ऐसा काम किया कि भारत के पास कोई जवाब ही ना था। अब भारत किसी भी रद्द-ए-अमल की जरूरत नहीं कर सकता। जंगबंदी पर भारत ने हमसे बरह रास्त बात नहीं की। हमें तीसरे फरीक के जरिए जंगबंदी की कॉल आई थी। हमने सच्चे अंदाज में अपनी जंग लड़ी। दुश्मन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी पाई जाती है। हमें सिविल क़यादत, पॉलिटिकल लीडरशिप और तीनों मुसल्लह अफवाज के जज्बे पर नाज था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मोदी को अब ये पता चल चुका है कि अफ़वाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। कौम की खुशकिस्मती है कि उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा दलेर सिपाही मिला। आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त आ चुका कि पाकिस्तान को इत्तेफाक व इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। IMF का वक्त पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात की तारीफ़ कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक में आज़ाद कश्मीर के शहदा के वरसा में इमदादी रकूम तक़सीम की। साबिक अमरीकी मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान अपने जामे जौहरी सिक्योरिटी निज़ाम की मजबूती और अपने कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल तौर पर एतमाद रखता है। जॉन बोल्टन के रिमार्क का इशारा राजनाथ सिंह के एक बयान से हुआ। भारतीय वज़ीर दिफा को पाकिस्तान के खिलाफ बार बार जारियत की धमकियां देने के लिए जाना जाता है।
आलमी बरादरी को भारत के जौहरी हथियारों पर राजनाथ सिंह जैसे अफराद के कंट्रोल के बारे में ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए। पिछले कुछ अरसे में भारत में हसास जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। ऐसे वाक़यात भारत के न्यूक्लियर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में संगीन खामियों को नुमाया करते हैं। गोदी मीडिया की बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश नाकाम। भारतीय सहाफ़ी की तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी। टैमी ब्रूस ने भारतीय सहाफ़ी को बीच में रोक कर जवाब दिया कि टैमी ब्रूस की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और भारत में देरीना मसाइल के बायस खित्ते को दहशत गर्दी का सामना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमेरिका ने पाक भारत जंग रोकने में मुस्बत किरदार अदा किया, जो खुश आइंद बात है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई है। जम्मू और कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबरो तशद्दुद का शिकार हैं। भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब, कहा कि जम्मू और कश्मीर के अवाम सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर है। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी आलमी इक़दामात ज़रूरी हैं। पाक भारत हालिया जंग के दौरान भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद, 120 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया और सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को ही निशाना बनाया गया। आसिम इफ्तिखार का मजीद कहना था कि गजा में अस्पतालों पर हमले पर सलामती काउंसिल को फौरी रद्द अमल देना चाहिए। इंसानी हकूक़ के क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी मंदूब का इंसानी इमदादी कारकुनों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडर पास मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडर पास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। इस मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद के शहरी सिग्नल फ्री और बासहूलत सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडर पास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने इफ्तिताही तकरीब के इंतज़ामात का मुआयना किया और प्रोजेक्ट के फिनिशिंग वर्क की तकमील के लिए जारी कामों का जायजा लिया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट की तकमील के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने जिना स्क्वायर की मुनासबत से नकाब कुशाई के लिए बनाए गए कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के मुजस्मे के मुकाम का जायजा भी लिया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था, इस मंसूबे से मरी जाने वाले शहरियों को आमदरफ्त में बहुत सहूलत मिलेगी। वक्त के साथ साथ शहरियों को ईंधन की बचत भी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी कामयाबी, गजा में पहली बार 90 इमदादी ट्रक दाखिल। गजा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है। गजा में इंसानी बहरान इंतहा को पहुँच चुका है। लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत में तेजी, मजीद 93 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे के दौरे पर आए सिफारतकारों पर फायरिंग। वक्त में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सिफारतकार शामिल। वाक़े पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इटली, स्पेन, बेल्जियम और जर्मनी का शदीद गुस्से का इजहार। यूरेनियम अफजोदगी खत्म करने पर इसरार किया तो जौहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका को दो टोक पैगाम, कहा कि अमरीकी हुक्काम ये चाहते हैं कि ईरान को अफजोदगी बंद कर देनी चाहिए। अगर उनका मकसद ये है तो अमरीका से कोई डील नहीं होगी। जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखेंगे। अमरीका ईरान से जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक छीनना चाहता है। जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत रखते हैं लेकिन ऐसा करने की ख्वाहिश नहीं। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा।